लेकिन मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर आपको एक एक सीट पर सटीक आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि टिकट बांटने के बाद अब क्या कुछ आंकड़े मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। बता दें जौरा विधानसभा सीट खाली क्यों हुई है। जौरा विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस विधायक के निधन के कारण खाली हुई है और कांग्रेस ने यहां पर अगर नाम की बात करें तो कांग्रेस से भानु प्रताप सिंह का नाम सामने है और जौरा के लिए बीजेपी अपना प्रत्याशी तलाश रही है। और यहां पर अगर बात करें तो बीएसपी ने सोनेराम कुशवाहा को टिकट दिया है, लेकिन जौरा विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस का फलौदी सट्टा बाजार ने सर्वे के आंकड़े के अनुसार कांग्रेस की इस सीट पर जीत होती नजर आ रही है। यानी कांग्रेस का पलड़ा जौरा विधानसभा सीट के लिए काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं आगरा विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। बीजेपी एमएलए निधन के कारण यह सीट खाली हुई है और ऐसे में अगर बात करें तो आगरा विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से विपिन वानखेड़े को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी की अभी भी इस सीट पर तलाश है। और यहां पर अगर बात करें इस सीट पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में किस बड़े प्रत्याशी को यहां पर टिकट मिलता है इसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है आंकड़ा बीजेपी के पाले में है, क्योंकि ये परंपरागत सीट यहां पर बीजेपी की मानी जाती है और इस सीट पर जो है बीजेपी की जीत आसानी से हो सकती है। अब ब्यावरा विधानसभा सीट की भी आंकड़ों की बात करें तो हाल ही में कांग्रेस प्रत्याशी निधन के कारण यह सीट खाली हुई है और ऐसे में तीनों ही बड़ी पार्टियों के लिए जिनमें बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी को यहां पर अपने अपने उम्मीदवारों की तलाश है। लेकिन आंकड़ों की माने तो इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा, इस सीट पर सट्टा बाजार ने कांग्रेस को इस सीट को आसानी से जाती नजर आ रही है। सट्टा बाजार के जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। अब बात करते हैं ग्वालियर विधानसभा सीट सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां पर बीजेपी प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में होंगे, तो सुनील यहां पर शर्मा कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां से बना दिया है, तो बीएसपी ने अपना उम्मीदवार यहां से नहीं उतारा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। और यहां पर अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये सीट है और यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस का इस सीट पर सट्टा बाजार के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कांग्रेस जीत सकती है। 2000 उपचुनाव के जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखिए ग्वालियर पूर्व की आंकड़ों की बात करें तो ग्वालियर पूर्व के लिए जो आंकड़े हैं और यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी तरफ से यहां पर मुन्ना लाल गोयल चुनावी मैदान में है। तो यहां पर अगर बात करें तो हाल ही में सतीश अग्रवाल एक बड़े कैंडिडेट हैं और अब वो बीजेपी से जाकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यानी दोनों ही नेता दल बदल हैं और ये उपचुनाव दल बदल को लेकर भी माना जा रहा है कि ये उपचुनाव कहीं ना कहीं दल बदल को लेकर ही होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस ने ही जो बीजेपी से यहां पर बड़े कैंडिडेट यानी सतीश अग्रवाल हैं इनको ही ग्वालियर पूर्व से यहां पर टिकट देने वाली है। ये बड़ी खबर ग्वालियर पूर्व से निकल कर है और सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। सट्टा बाजार के अनुसार 1.40 का यहां पर सट्टा बाजार का भाव है, इस कारण से कांग्रेस के पाले में सीट जा सकती है। अब बात कर ले डबरा विधानसभा सीट इस वक्त सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो इमरती देवी कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी ने इन्हें एक बड़ा मंत्री बना दिया है। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो उनके समधी उनके सामने यानी विपक्ष में खड़े हो चुके हैं। और अगर बात करें डबरा के लिए यहां पर सुरेश राजे को यहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जो कि कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के बड़े प्रत्याशी थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं डबरा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर जो है बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो आंकड़े हैं जो सट्टा बाजार ने यहां पर ताजा सर्वे दिया उस कारण से बीजेपी डबरा विधानसभा सीट भी जीत सकती है। इससे पहले जो सर्वे आए हैं उनमें भी डबरा में जो है बीजेपी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। बमोरी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। बमोरी विधानसभा सीट की बात करें तो महेंद्र सिंह सिसोदिया एक बड़ा नाम है, बीजेपी प्रत्याशी इनको ही यहां पर चुनावी मैदान में उतारने वाली है। और यहां पर अगर बात करें तो महेंद्र सिंह सिसोदिया एक बड़े मंत्री पद पर है और यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। कन्हैया अग्रवाल को यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बमोरी विधानसभा सीट पर महेंद्र सिंह सिसोदिया एक बड़े कैंडिडेट माने जा रहे हैं और इस कारण से जो है बीजेपी के पाले में सट्टा बाजार ने सीट को दिखाया है आंकड़ों के हिसाब से जो यहां पर ताजा भाव निकलकर सामने आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सुर्खी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। सुर्खी विधानसभा सीट की बात करें तो सुर्खी के लिए बीजेपी की तरफ से यहां पर गोविंद सिंह राजपूत चुनावी मैदान में होंगे और अपने मंत्री पद और अपनी यहां पर कह सकते हैं विधायक बचाने के लिए और अपना कैरियर बचाने के लिए सुर्खी विधानसभा सीट गोविंद सिंह राजपूत के लिए काफी बड़ी सीट मानी जा रही है। और यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी बड़ा यहां पर गेम खेला है, पलटवार किया है और पारुल साहू को अपने एक पाले में कर लिया है। इस कारण से
कांग्रेस अब पारुल साहू को ही यहां पर सुर्खी से यहां पर चुनावी मैदान में उतारने वाली है। तो सुर्खी के लिए अगर बात करें तो पारुल साहू एक बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं जनता का जो सर्वे निकल कर आया है और कांग्रेस ने जो सर्वे कराया है, जिनमें कैंडिडेट को लेकर सर्वे कराया तो उसमें कांग्रेस की तरफ से पारुल साहू को लोगों ने काफी अच्छा कैंडिडेट माना है। इस कारण से कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है, जो यहां पर ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। सांची विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो सांची विधानसभा सीट के लिए यहां पर ये सीट जो है बीजेपी के पाले में है, लेकिन इस सीट पर बराबरी की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है। और सांची की अगर बात करें तो यहां पर प्रभुराम चौधरी बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो यहां पर मदन लाल चौधरी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस सीट पर कांटे की टक्कर है और 60 और 40 के अंतर से इस सीट पर जीत हो सकती है। हालांकि फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के अनुसार यह सीट बीजेपी के पाले में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं सांवेर विधानसभा सीट। इस उपचुनाव की सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि तुलसी सिलावट को सबसे पहले बीजेपी ने मंत्री बनाया और इस वक्त तो एक बड़े मंत्री पद पर हैं। लेकिन अगर बात करें तो तुलसी सिलावट कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सरकार गिरी थी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। इस कारण से कहीं ना कहीं अब यहां पर भी दल बदल देखने को मिल रहा है। तो प्रेमचंद गुड्डू अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो कांग्रेस से निकलकर सांवेर के लिए यहां पर तुलसी सिलावट बीजेपी प्रत्याशी है। हालांकि सीट पर जो है प्रेमचंद गुड्डू का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फलौदी सट्टा बाजार के जो ताजा आंकड़े हैं उनके अनुसार कांग्रेस के पाले में सीट जा सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकले हैं। सुमावली विधानसभा सीट की बात की तो इस सीट पर जो है कांग्रेस की तरफ से अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यहां पर बात की तो एदल सिंह कंसाना जो कि इस वक्त मंत्री पद पर हैं और अपनी साख बचाने के लिए उनको इस सीट पर जीतना जरूरी होगा। लेकिन यहां पर बात की तो बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, इसके कारण सीधे तौर पर कांग्रेस को इस सीट पर फायदा होगा। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार सुमावली विधानसभा सीट एक बार फिर से कांग्रेस के पाले में जा सकती है। आपको बता दें 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 28 में से 27 सीटें कांग्रेस की 2018 में जीती हुई सीटें हैं। एक सीट केवल अगर जो विधानसभा सीट है वो बीजेपी ने जीती थी और बीजेपी के विधायक के निधन के कारण वो खाली हुई है। यानी पूरा चुनाव जो है 2018 में कांग्रेस जीत चुकी है और यहां पर दावा कर रही है कि एक बार फिर से वो 27 सीट हासिल कर सकती है। अब बात कर लेते हैं मुरैना विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। तो रघुराज सिंह कंसाना का यहां पर बीजेपी प्रत्याशी बनना तय माना जा रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से यहां पर मुरैना के लिए राकेश मवई का नाम सामने है। हालांकि यहां पर बात करें तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी है। सट्टा बाजार के और कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने जो आंकड़े रखे हैं कि मुरैना विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं दिमनी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। तो यहां पर गिरिराज सिंह दंतोरिया का नाम बीजेपी प्रत्याशी माना जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें तो रविंद्र सिंह तोमर का नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहा है और इस सीट पर कांटे की टक्कर में हालांकि कुछ अंतर से बीजेपी का पलड़ा इस सीट पर भारी है। लेकिन राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार ने आंकड़े दिए हैं और जो यहां पर कई बड़े और सर्वे निकल कर आए हैं उसमें दिमनी विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में दिखाई गई है। अब बात करते हैं अंबा विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। तो कमलेश जाटव बीजेपी प्रत्याशी माने जा रहे हैं और सत्यप्रकाश सकवार का नाम कांग्रेस तरफ से फाइनल हो चुका है। फलौदी सट्टा बाजार ने इस सीट पर कांग्रेस की जीत यहां पर दिखाई है। और यहां पर अगर बात करें तो मेहगांव विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। मेहगांव की अगर बात करें तो ओपीएस भदौरिया बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो कांग्रेस की सीट के लिए अभी तक जो है उम्मीदवार का नाम का अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द कांग्रेस 13 नामों में से जो है नामों का अनाउंस करने वाली है और इस सीट पर आपको बहुत जल्द सटीक आंकड़े देने वाले हैं। तो बीएसपी ने यहां पर योगेश मेघसिंह का नाम सामने आ चुका है। यानी इस कारण से जो है कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी है। फलौदी सट्टा बाजार ने मेहगांव विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में दिखाई है। पौड़ी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। सुरेश धाकड़ बीजेपी प्रत्याशी माने जा रहे हैं। तो यहां पर बात करें तो हरिवल्लभ शुक्ला का नाम कांग्रेस की तरफ से आ चुका है। तो यहां पर कैलाश कुशवाहा का नाम जो है वो बीएसपी की तरफ से आ चुका है। यानी तीनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार यहां से उतारे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला में देखने को मिल रहा है और पौड़ी विधानसभा सीट के लिए सट्टा बाजार ने कांग्रेस के पाले में सीट दिखाई है। अब बात करते हैं गोहद विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। गोहद की अगर बात करें तो रणवीर जाटव बीजेपी प्रत्याशी माने जा रहे हैं। राम नारायण सिंह का नाम कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में माना जा रहा है। तो यहां पर जसवंत पटवारी का नाम बीएसपी प्रत्याशी माना जा रहा है। यानी गोहद विधानसभा सीट के लिए भी तीनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार दिए हैं और यहां पर त्रिकोण के मुकाबले में सट्टा बाजार ने सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। डेढ़ की अगर बात करें तो संत राम सरोनिया का नाम यहां पर बीजेपी प्रत्याशी माना जा रहा है। तो फूल सिंह बर्रैया का नाम कांग्रेस ने अपनी तरफ से दिया है। हालांकि बीएसपी ने अपना उम्मीदवार यहां से नहीं दिया है और इस कारण से फूल सिंह बर्रैया का नाम भांडेर विधानसभा सीट के लिए बड़ा नाम है और राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार भांडेर विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है, जो यहां पर ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं।
अब बात करते हैं करेरा विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। जसवंत जाटव और प्रागीलाल जाटव कह सकते हैं यहां पर आमने सामने होंगे। तो करेरा विधानसभा सीट के लिए भी कांग्रेस के पाले में सट्टा बाजार ने सीट को दिया है और कहीं ना कहीं अशोकनगर विधानसभा सीट के लिए यहां पर आंकड़ों की बात करते तो जयपाल सिंह बीजेपी प्रत्याशी माने जा रहे हैं। तो आशा दोहरे का नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आ चुका है और आशा दोहरे एक बड़ा नाम है और फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार ये सीट भी कांग्रेस के पाले में जा सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। मुगावली विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर बृजेंद्र सिंह यादव का नाम बीजेपी प्रत्याशी माना जा रहा है। तो कांग्रेस की तलाश इस सीट पर अब तक जारी है। हालांकि बहुत जल्द यहां पर इस सीट पर भी जो है जानकारी आपको दे देंगे, लेकिन यहां पर आंकड़ों की माने तो बीजेपी का सीट पर कुछ अंतर यहां पर भारी नजर है, क्योंकि अब तक कांग्रेस ने सीट पर कहीं ना कहीं अपना नाम नहीं दिया है। अनूपपुर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो विशालूलाल सिंह जो एक बड़ा नाम है इस वक्त मंत्री पद पर है और यहां पर अगर बात करते हैं विश्वनाथ सिंह का नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आ चुका है। लेकिन अनूपपुर विधानसभा सीट के लिए फलौदी सट्टा बाजार और कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने जो आंकड़े रखे हैं वो बीजेपी के खाते में सीट दिखा रहे हैं। हाटपिपलिया विधानसभा सीट की अगर आंकड़ों की माने तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी का नाम माना जा रहा है। तो कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल का नाम सामने आ चुका है और यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी है। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब बात करते हैं बदनावर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। तो राजवर्धन सिंह का नाम बीजेपी प्रत्याशी माना जा रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से सीट पर अब तक एक बड़ा नाम सामने नहीं आ रहा है, फिर भी बदनावर विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में सट्टा बाजार ने आंकड़ों के अनुसार दिखाई है। अब बात करते हैं सुभाष से यहां पर बात करें तो यहां पर बड़ा नाम जो हरदीप सिंह डंग का नाम यहां पर सामने है और बीजेपी इस सीट पर जीत सकती है अगर कांग्रेस ने अपना एक बड़ा उम्मीदवार यहां पर नहीं दिया। राकेश पाटीदार का नाम यहां पर कांग्रेस की तरफ से सामने है, तो कांग्रेस को एक बड़ा नाम यहां पर देना है वरना बीजेपी यहां पर जीत सकती है। अब बात करते हैं नेपानगर विधानसभा सीट के लिए। तो नेपानगर की अगर बात करें तो यहां पर सुमित्रा देवी बीजेपी प्रत्याशी मानी जा रही, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं। तो रामकिशन पटेल का नाम फाइनल हो चुका है कांग्रेस की तरफ से। इस कारण से नेपानगर विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में जाती नजर आ रही है, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। बात करते हैं फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार बड़ा मल्हारा से क्या कुछ आंकड़े हैं। तो प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी प्रत्याशी माने जा रहे हैं। तो कांग्रेस की सीट पर अब तक तलाश जारी है, उस कारण से अगर बात करें तो फिर भी कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मंदाता विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो मंदाता विधानसभा सीट के लिए फलौदी सट्टा बाजार ने सीट कांग्रेस के पाले में दी है और यहां पर अगर बात करें तो राम नारायण पटेल जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस की सीट पर अब तक तलाश जारी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी मध्य प्रदेश की अब 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि 27 सीटों पर जो है सर्वे निकला था, लेकिन एक सीट जो कि ब्यौरा विधानसभा सीट पर भी आंकड़े आ चुके हैं, उस पर जो सटीक आंकड़े आए वो कांग्रेस के पाले में वो सीट जा सकती है। इस कारण से अगर बात करें तो 28 सीटों में से 20 सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती हैं और यहां पर 0 से 8 सीट के बीच बीजेपी जीत सकती है। यानी 0 से 8 के बीच बीजेपी यहां पर चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार सीट निकाल सकती है। ये एक सीट के आसपास बीएसपी भी अपनी सीट निकाल सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपचुनाव ही तय करेगा मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी।